बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ सैयद अली कुमैल फ्रॉम कंसल्ट डिसाइड एंड बाय CDB प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जब भी आप कभी कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं तो मेन पर्पस या मेन कॉज तो आपके दो ही होते हैं। या तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन फ्यूचर अच्छे रिटर्न्स के लिए, या फिर आप एक रेजिडेंशियल कंसर्न्स के लिए आप वहाँ पे प्लॉट की बाइंग कर रहे हैं। अब इन दोनों कंसर्न्स के हवाले से हमारे कई क्लाइंट्स हमसे कांटेक्ट करते हैं और हमेशा इस चीज़ के लिए कंफ्यूज ही रहते हैं कि न्यू लाहौर सिटी का अगर एक अच्छी सोसाइटी का इंतखाब किया ही है तो फिर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए जहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स तो मिलें और उसके साथ साथ आपको अच्छा वहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस भी मिल सके। तो व्यूअर्स, आपको अपडेट यही करना चाहूँगा कि देखिए, न्यू लाहौर सिटी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसके 4 फेजेज़ हैं। चारों फेजेज़ को ही अगर डिस्कस किया जाए तो हर कोई अब फेज़ अपनी ही एक क्वालिटी और अमेनिटीज़ का हामिल है। और लेकिन मैं पर्सनली अपने तमाम इन्वेस्टर्स को और स्पेशली जो क्लाइंट्स मुझसे रब्ता करते हैं या जो मेरे साथ कनेक्ट हैं उनके साथ हमेशा उनको जो रिकमेंडेशन देता आया हूँ वो ड्यूअल पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से देता आया हूँ कि देखें, आपने पैसे लगाने ही हैं किसी सोसाइटी के अंदर। वो बात का एक मैटर है कि आपने वो सोसाइटी के अंदर जो पैसे लगा रहे हैं वो आप रेजिडेंशियल के लिए लगा रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए लगा रहे हैं। उससे पहले ये चीज़ देखें कि आप अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं तो फिर दोनों बेनिफिट्स को क्यों नहीं आप यूटिलाइज़ करना चाहेंगे, जहाँ पे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट अच्छे रिटर्न्स भी मिलें, इसके साथ साथ आप उसी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट अपने रिटर्न्स के अलावा अच्छी रेजिडेंस को भी इख्तियार कर सकें, जहाँ पे लिक्विडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दोनों तरह के बायर आपको स्टैंड बाय में मिल सकें, जो इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हों और या फिर जो अपनी रेजिडेंशियल के लिए आपको प्लॉट भी देख रहे हों। इस हवाले से अगर देखा जाए तो जहाँ पे न्यू लाहौर सिटी का फ़ेज़ 1 है वहाँ पे आपको न्यू लाहौर सिटी का फ़ेज़ 4 भी देखने को मिलता है। इसमें जो सबसे परफेक्ट और मेरा मुताबिक आइडियल आपको जो फ़ेज़ देखने को मिलेगा वो आपको फ़ेज़ 3 ही मिलेगा। फ़ेज़ 3 ही क्यों आखिर? आज हम इस वीडियो में यही एक तो डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, फ़ेज़ 3 की वजह ये कि फ़ेज़ 3 के अंदर आपको ड्यूअल बेनिफिट्स की कंफर्मेशन यकीनी है। यानी कि आप जो फ़ेज़ 3 के अंदर बाइंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को ले लें तब भी बेस्ट बाइंग आपकी हो सकती है। आप उसे रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी मोस्ट इकोनॉमिकल बाइंग आपकी हो सकती है, जहाँ पे आपको रेजिडेंशियल तमाम फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं। तो फिर आपको क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके, तकरीबन कैसे कहते हैं फ़ेज़ 1 में लेट्स सपोज़ या फ़ेज़ 2 में अगर आप कोई 50-60 लाख रुपए का 5 मरला का प्लॉट ले लेते हैं और वही 50-60 लाख रुपए का प्लॉट आपको नो डाउट एक अच्छा रेजिडेंशियल स्टेटस तो दे रहा है, लेकिन उसी के अगेंस्ट कुछ ही फरलॉन्ग दूर, कुछ ही यार्ड्स दूर आपको फ़ेज़ 3 के अंदर लेट्स सपोज़ 5 मरला का तकरीबन 35 लाख में भी या 40 लाख रुपए में भी एक बेहतरीन लोकेशन का प्लॉट अगर मिल रहा हो तो फिर आपको क्या ज़रूरत है 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करके। और जो 35-40 आप फ़ेज़ 3 में लगा रहे हैं उसके 2 बेनिफिट्स हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्लस आपको रेजिडेंशियल। ठीक है। दूसरा ये चीज़ तो आपको रियलाइज़ खुद करनी चाहिए कि फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 2 एक मैच्योर इन्वेस्टमेंट हमें कंसीडर करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू फ़ेज़ 3 या फ़ेज़ 4। अब फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 का सम हाउ कंपेरिजन ज़रूर बनता है कि फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 में फिर बेस्ट कौन सा है। तो फिर मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आपको फ़ेज़ 4 जो है नो डाउट एक बेहतरीन लोकेशन का फ़ेज़ होने के बावजूद आपको फ़ेज़ 3 ज़्यादा आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। उसकी वजह ये कि रेजिडेंशियल स्टेटस भी इम्प्रूव, ठीक है। दूसरा, सम हाउ मैं आपको अपने क्लाइंट्स के ही कुछ रिमार्क्स देना चाहूँगा जहाँ पे क्लाइंट्स फील भी कर रहे होते हैं कि शायद हम फ़ेज़ 4 एक आइसोलेटेड फ़ेज़ है, सम हाउ कमर्शियल एक्टिविटीज़ से दूर फ़ेज़ है, जहाँ पे जो रेजिडेंशियल अपना स्टेटस रखते भी हैं उनको किनाल रोड के ऊपर आगे किसी न किसी कॉलोनी, सोसाइटी, गांव में या फिर आपको फ़ेज़ 3 या फ़ेज़ 2 की तरफ मूव करना पड़ता है कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए। तो फिर इस लिहाज से आपको फ़ेज़ 4 में सम हाउ कंप्रोमाइजिंग कंडीशंस मिलती हैं, जबकि फ़ेज़ 4 पे ऐसी कंडीशंस आपको नहीं देखने को मिलेंगी। तीसरी चीज़ देखा जाए तो आपको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फ़ेज़ 3 आपको फ़ेज़ 4 की निस्बत ज़्यादा सिक्योर देखने को मिलेगा। फीलिंग्स भी आपकी जो वाइब्स भी आपको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ेज़ 3 की तरफ ज़्यादा मिलेंगी। रीज़न थोड़ा सा अगर आप मैप पे कॉन्सेंट्रेट करें तो आपको फ़ेज़ 3 की बैक साइड पे जो बाउंड्री वॉल्स हैं, जहाँ पे आपको बेहतरीन वेल नोन सोसाइटी बहरिया की बाउंड्री देखने को मिलती है, आपको वहाँ से भी 100% सिक्योर आपको रेजिडेंस मिलेगी। अगर आप मतलब साउथ वाली साइड पे अगर देखें तो वहाँ पे भी आपको फैक्ट्री एरिया होने की वजह से आपको बाउंड्री
की वजह से मुकम्मल प्रोटेक्शन मिलती है रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। कमर्शियल ऑलरेडी फ़ेज़ 3 में आबाद हैं। डायरेक्ट अप्रोच आपको जहां कैनाल रोड से मिल रही है फ़ेज़ 2 से आपको, या फ़ेज़ 1 से आपको अप्रोच 3 की मिलती है, वहां से आपको बहरिया टाउन की बाउंड्री से मिलती है। बहरिया टाउन के साथ वॉल टू वॉल कनेक्ट होने की वजह से आपको एक अच्छा प्लस पॉइंट मिलता है रीसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक अच्छी ग्रोथ मिलती है क्योंकि बहरिया के वही वॉल कनेक्टेड प्लॉट्स जो हैं वो जहाँ पे 80 लाख रुपए के और 75 लाख रुपए के हैं, वही आपको साथ उसके जो प्लॉट हैं वो आपको 35, 40, 45 में भी मिल जाते हैं। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं व्यूअर्स जो समहाउ छोटे छोटे फैक्टर्स ज़रूर हैं, लेकिन इनडायरेक्टली एक बहुत गहरा इम्पैक्ट देते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट को इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल एंड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपको वंस अगेन रिकमेंड करूँगा फ़ेज़ 3, अगर आप अपने बजट के मुताबिक बेस्ट बाइंग चाहते हैं तो फ़ेज़ 3 की तरफ मूव करें। न्यू लाहौर सिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इकनॉमिकल बजटेड, लो बजटेड, बेस्ट सोसाइटी सो फार राइट नाउ इन केनाल रोड, जो आपको बेस्ट यहाँ पे रिटर्न्स दे सकती है जैसा कि फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 1 में लोगों ने देखे हैं। नो डाउट न्यू लाहौर सिटी के अभी भी फाइल्स के मामलात में चीज़ें बहुत ज़्यादा लैक करती हैं, और होपफुली वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि इन फ्यूचर आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स, और जो हमारे इन्वेस्टर्स ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टमेंट को समहाउ स्ट्रक करके बैठे हैं वो भी इस सिचुएशन से आउट होंगे और अच्छे रिटर्न्स बहरिया की तरह न्यू लाहौर सिटी में भी इंजॉय कर सकेंगे। मज़ीद न्यू लाहौर सिटी के लिए ज़बरदस्त इन्वेंट्री के लिए, बेस्ट बाइंग रेट्स के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें ताकि आपको बेस्ट फैसिलिटेट किया जा सके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखें, ईद को एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।